की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक खरगोश आ जाता है, जिससे वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे पिग्स दिखाई देते हैं जो किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। ये सब इन्हें काफ़ी अजीब लगता है, तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी कार पर कोई बहुत बड़ी चीज़ अटैक कर देती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कैन और ब्लू होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि वेकेशन मनाने के लिए इस शहर में आए होते हैं, जो कि उनकी मॉम के भाई बर्नी के यहाँ पर रुकते हैं। जिसके बाद हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसे साशा नाम की लड़की चलाती है। जब साशा अपना बार ओपन कर रही होती है तभी वो उस फैमिली को देखती है जिसके बारे में वो अपने डैड कैन को बताती है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि वो बर्नी की फैमिली है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका डॉग कहीं चला गया था। वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए आगे खेतों में चला जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसके डॉग को मार देता है। तभी अचानक उस आदमी का पैर फेंस की तार में फंस जाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें साशा को दिखाया जाता है जिसे ब्लू आकर कहता है कि आज रात वो और साशा के डैड हंटिंग जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि रात को जब कैन और ब्लू बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तब उन्हें दूर कैंप फायर नजर आती है, जिसे चेक करने के लिए ये वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। पर इससे पहले कि ये दोनों वहाँ पहुँचते, वहाँ पर मौजूद दो कपल को वो क्रिएचर बहुत ही ब्रूटली मार देता है। और जब कैन और ब्लू वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक जाइंट बॉर दिखता है, जिसे देखने के बाद ये उसे शूट कर देते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्लू अपनी राइफल लेने जाता है तभी वो बॉर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद हम जंगल में एक कपल को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बॉर वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर उसके साथ खड़ा आदमी शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम कैन को देखते हैं जिसे वो लड़की दिखाई देती है जिस पर बॉर ने अटैक किया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिसे देखकर कैन उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी वहाँ पर बॉर आ जाता है जो कैन के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कैन उसे थोड़ी देर के लिए भटकाने में कामयाब हो जाता है। और जब वो उस लड़की के पास वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि वो लड़की अब मर चुकी थी। जिसके बाद बॉर वापस आकर कैन पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बर्नी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि जंगल में पिकनिक मनाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम साशा को दिखाया जाता है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। तभी बर्नी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को मारकर बार के बाहर कर देता है। जिसके बाद साशा बर्नी से कहती है कि तुम जंगल की तरफ जा रहे हो तो अगर मेरे डैड तुम्हें दिखाई दें तो उन्हें घर आने के लिए कह देना, क्योंकि उसके डैड और ब्लू एक साथ हंटिंग पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नी और उसकी फैमिली पिकनिक मना रही होती है। तभी बर्नी वहाँ से कैन और ब्लू को ढूंढने के लिए अपनी कार से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो जाइंट बॉर बर्नी की कार पर अटैक कर देता है। तभी हम ब्रूस और रॉबर्ट को देखते हैं जो वहीं जंगल में वॉक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बॉर दिखाई देता है जो ब्रूस पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद हम साशा को देखते हैं जो अपने डैड को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो काफ़ी डरा हुआ होता है और उस फैमिली की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी बॉर उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे देखने के बाद ये सब बहुत डर जाते हैं। तभी बर्नी भी वहाँ आ जाता है। अब ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। अब रात हो चुकी थी, तब वो बॉर इनका पीछा कर रहा होता है और वो रेयान को अपने साथ खींचकर ले जाता है। ये सब देखकर डेबी काफ़ी टूट जाती है, क्योंकि बॉर ने उसके हस्बैंड को पहले ही मार दिया था और अब वो उसके बेटे को भी ले गया। अब इन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है जहाँ पर ये लोग छिप जाते हैं, पर बॉर वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। पर बर्नी उन्हें भाग जाने के लिए कहता है और उस बॉर से फाइट करने लगता है, जिसमें बर्नी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो बॉर डेबी और हैना के पीछे जाता है जो उस बॉर को आग से डराने की कोशिश करती हैं, पर बॉर डेबी के पैर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर साशा आ जाती है और बॉर को अपनी कार से टक्कर मार देती है, जिससे वो बॉर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था।
अब बेबी उस वॉर को गन से शूट कर देती है, जिससे वो जाइंट वॉर मारा जाता है। अब वहाँ पर वर्नी और रियान भी आ जाते हैं, यानी वो दोनों वॉर के अटैक से बच गए थे। अब ये सब यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद हमें उस जाइंट वॉर को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।